हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, दिस इज़ डे 14 और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा सामने आपके। सो बच्चों, दिस इज़ अ कैट क्वेश्चन, कैट में आया हुआ सवाल है और मैं आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस करवाता हूँ यहाँ पे वो कैट के क्वेश्चंस हैं बच्चों। प्रीवियस 25 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं कैट में, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जितने भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है कैट की, वो बढ़िया से बढ़िया हो सके। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू एन। ये एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन है विच वी नो। पी का वैल्यू हमें दिया हुआ है बच्चों। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी का वैल्यू है हमारा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल है, इसको मैं 1 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे करके दिया हुआ है हमें प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड सोन अप टू कहाँ तक गया है ये 10 इंटू 10 फैक्टोरियल तक। ठीक है, और हमसे p प्लस 2 को 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछा गया है बच्चों। फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लिकेशन, 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लिकेशन। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 4 तक की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब है वहीं तक की मल्टीप्लिकेशन 1 से लेके। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मुझे बताओ 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है, तो क्या मैं इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 को, और इंटू में 4? कैन आई रिप्लेस इट विद दिस? कर सकता हूँ बच्चों ये काम? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो अब ये बताइए मुझे आई एम सॉरी, ठीक है यहाँ तक। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, तो मतलब हम 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल इंटू 4 लिख सकते हैं। तो अब सवाल पे आइए, इस 1 को मैं किससे रिप्लेस करूं? 1 को मैं क्या मैं 1 को 2 माइनस 1 लिख सकता हूं? देखिए, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1, ऐसे लिख दीजिए। 3 को क्या लिख सकते हैं? इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हो आप 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकते हो? इस 4 को लिख दीजिए 5 माइनस 1। बच्चे कहते हैं ऐसा लिख क्यों रहे हैं सर? तो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा बेटा। नेक्स्ट स्टेप में ही आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये क्यों किया आपने। और लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं? इस 10 को लिख सकते हैं हम 11 माइनस 1 इंटू में कितना है? इंटू में 10 फैक्टोरियल है। कैन वी राइट इट लाइक दिस? क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये बनेगा आपका 1 फैक्टोरियल इंटू 2। देखो 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, या 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही ये बनेगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। बोलिए ठीक है। ऐसे ही ये देखिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। और यहां पे क्या बन जाएगा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। और लास्ट वाला ऐसे चलते चलते 11 इंटू 10 फैक्टोरियल क्या बनेगा? 11 फैक्टोरियल, है ना। या फिर मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख देता हूं, ये क्या बनेगा हमारा? दिस वुड बी 10 फैक्टोरियल इंटू 11, दिस वुड बी 10 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 10 फैक्टोरियल। कैन वी राइट इट लाइक दिस? ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 क्या होता है? 1 फैक्टोरियल इंटू 2 क्या होता है? दिस इज 2 फैक्टोरियल। देखो मैंने क्या कहा था? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही ये देखो बच्चों, ये बताया था मैंने 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और इंटू में 5 है, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस 4 फैक्टोरियल। और ऐसे चलते 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 ये लास्ट वाली ये वाली टर्म बन जाएगी हमारी 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब बच्चों इसमें होगा क्या? ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचेंगे। क्या बचेंगे सर? फर्स्ट और लास्ट बचेंगे। आप देख रहे होंगे सब कैंसिल आउट हो गए हैं ये वाले, सिर्फ ये लास्ट और ये फर्स्ट बचेगा 1। तो हम कहेंगे 11 फैक्टोरियल माइनस 1 बचेगा। ये पी का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? ये p का वैल्यू है। तो p प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? p प्लस 2। सर p प्लस 2 क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि p प्लस 2 की बात की है उसने। तो p प्लस 2 कितना हो जाएगा? p प्लस 2 हो जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 11 फैक्टोरियल प्लस 1।
बोलो ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 11 फैक्टोरियल प्लस 1, ये p प्लस 2 है, ये p प्लस 2 है, और p प्लस 2 का आपसे रिमाइंडर पूछा है। भाई देखो ये जो पूछा मैं तो वही बता रहा हूँ, p प्लस 2 का आपसे 11 फैक्टोरियल से रिमाइंडर पूछा है तो हमने कहा बता देंगे। मतलब 11 फैक्टोरियल प्लस 1 का हमसे 11 फैक्टोरियल से रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर मतलब जो बच गया। देखो 11 फैक्टोरियल तो 11 फैक्टोरियल का मल्टीपल है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा बच्चों, वो क्वेश्चन है जो 1 आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो कहना ही सही है, छोटा है तो ये 1 का 1 बचेगा, ऐसे का ऐसे 1 रिमाइंडर रहेगा। तो रिमाइंडर पूछा है तो 0 प्लस 1 हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 रिमाइंडर है सर, और 1 ही सवाल का सही आंसर है। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अल्टीमेटली 1 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों, इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय टू ऑल ऑफ यू।